क्या हाल चाल सभी के। तो आ जाओ एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो नंबर 5 में आपका स्वागत है। आपने चारों वीडियो आई होप देख ली होगी। नहीं देखी तो सीधे डायरेक्ट देख रहे हैं तो कोई नहीं, टॉपिक वाइज आप वीडियोस बना रहे हैं। देखो, तो हम 4 वीडियो में सीख चुके हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट कैसे बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होती है। अब जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाते हैं उसमें क्रेडिट साइड में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को दिखाते हैं, उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है हम प्रीवियस वीडियो में सीख चुके। अब डेबिट साइड में जो चीजें एप्रोप्रिएशन में दिखाई जाती है उनके बारे में सीखेंगे। तो वन बाय वन चलते हैं। तो पहले देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि कैपिटल के बारे में आपको पता होगी, 11th क्लास में आपने पढ़ा है। तो फिर बता देते हैं कैपिटल का मतलब वो चीजें जो पार्टनर ने या ओनर ने अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया, उसमें कैश भी इंक्लूड हो सकता है, गुड्स भी हो सकती है, कोई एसेट भी हो सकती है, एनी अदर आइटम भी हो सकता है। तो अगर पार्टनर, देखो हमने सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा है या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ये पार्टनर है, ये फर्म है। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मानते हैं कि दोनों सेपरेट फ्रॉम ईच अदर है। फर्म को हम अलग चीज मानते हैं, पार्टनर को फर्म से अलग मानते हैं, दोनों को एक साथ नहीं मानते। तो पार्टनर ने कोई कैपिटल अपनी इन्वेस्ट की है, ठीक है, तो अगर इन्होंने प्रोविजन डाला है पार्टनरशिप डीड के अंदर कि इंटरेस्ट मिलेगा इस कैपिटल के ऊपर, तो हम इंटरेस्ट प्रोवाइड कराएंगे। और पार्टनरशिप डीड के अंदर कोई भी प्रोविजन या कोई भी कंडीशन मेंशन नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम प्रोवाइड नहीं करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। वो क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा कि पार्टनर को कैपिटल इंटरेस्ट देना है या कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं देना है। अब देखो इंपॉर्टेंट चीजें, क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज है ऑलवेज कंसिडर्ड डेट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसमें बच्चे मिस्टेक करते ही करते हैं, ठीक है। वो मैं बताऊंगा कैसे मिस्टेक करते हैं। तो ऑलवेज कंसिडर्ड डेट, आपको हमेशा डेट को कंसिडर करते हुए चलना है। डेट ऑलवेज मेंशन इन क्वेश्चन, यू हैव टू केयरफुली रीड दैट डेट। अगर डेट को आपने इग्नोर कर दिया समझ लो पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, हम जनरली जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 12 मंथ का प्रोवाइड कराते हैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च में। और क्वेश्चन की कभी कभी स्टार्टिंग कैसे होती है, वो ये बोलता है ए एंड बी आर पार्टनर इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 एंड देयर कैपिटल ऑन 31 मार्च 2000 3 लाख और 2 लाख, ऐसे बोल देता है। तो ठीक है 31 मार्च बोला है, लेकिन कभी कभी क्या करता है वो इस तरह की लैंग्वेज यूज करता है। A and B are partners started business on 1st July 2019। उसके बाद वो बहुत सारी बातें देंगे, ये इनकी कैपिटल है, ये कैपिटल पे इंटरेस्ट लगने वाला है, इतनी सैलरी देंगे, इतना कमीशन देंगे, ड्यूरिंग द ईयर इतना प्रॉफिट हुआ है। तो इतनी सारी बातें वो दे के रखता है, तो बच्चों का ध्यान कहाँ चल जाता है, इन चीजों पर चल जाता है क्या क्या चीजें हमें प्रोवाइड करनी, कौन कौन सी चीजें अकाउंट में डालनी। और वो इस पर्टिकुलर डेट को इग्नोर तो नहीं करता, मतलब उसने एक बार रीड किया लेकिन उसके माइंड से स्किप हो जाती है, इसीलिए मिस्टेक हो जाती है। आप बोलोगे ऐसे कैसे हो सकता है, या तो दिख रहा है 1 जुलाई, लेकिन भाई एक्सपीरियंस हमने पढ़ाया है बच्चों को और एक आंसर शीट भी चेक की है। वो जनरली इसको इग्नोर कर देता, भूल जाता है, वो इसके ऊपर ध्यान देता है सैलरी देनी है, कमीशन देना, इंटरेस्ट ड्राइंग देना, ये देना है, और डेट को भूल जाता है। हम 12 महीने कैलकुलेट करते हैं, लेकिन ये वाला बिजनेस कहां से स्टार्ट हुआ, हमारा 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ है। इसमें जो इंटरेस्ट लगेगा कैपिटल के ऊपर वो लगेगा 9 मंथ्स का, तो यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। तो ऑलवेज जो आपको डेट है वो कंसीडर करते हुए चलना है कि डेट कौन सी आपको गिवन है। उसके बाद क्या कंसीडर करना है, इंटरेस्ट ऑलवेज प्रोवाइडेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। ये आपको बहुत ध्यान से बात देखनी है। इंटरेस्ट है वो हमेशा किसके ऊपर लगेगा, जो उस ईयर की ओपनिंग कैपिटल होगी उसके ऊपर ही आपको कैलकुलेट करना है, कहीं क्लोजिंग कैपिटल पे कैलकुलेट करके ना रखो। क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, ऑलरेडी हम सारी एडजस्टमेंट कर चुके, उसके बाद क्लोजिंग कैपिटल आया, तो ठीक है। तो हमेशा आपको क्या करना है, ओपनिंग कैपिटल पे ही कैलकुलेट करना है। तो अब देखो मैं थोड़ा सा फॉर्मेट के थ्रू आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि क्या करना है। वैसे डायरेक्ट तो मैं बता सकता था ये ऐड करो ये लेस करो, लेकिन डायरेक्ट बताने से बात बनेगी नहीं, तो आपके दिमाग में एक फ्रेम डालना बहुत जरूरी है। तो हमें पता है ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया तब मैंने बताया था आपको कि कौन सी साइड में कौन सा आइटम लिखते हैं, तो मैं यहाँ फास्टली लिख देता हूँ।
सबसे पहले इधर बैलेंस ब्रो डाउन करेंगे हम, उसके बाद पार्टनर को जो सैलरी मिलेगी वो सैलरी इधर लिखी जाएगी, पार्टनर को कोई कमीशन मिलेगा तो कमीशन इधर लिखा जाएगा, पार्टनर को प्रॉफिट एंड लॉस से जो प्रॉफिट एंड लॉस आया है एप्रोप्रिएशन अकाउंट वो इधर लिखा जाएगा, या कोई नई कैपिटल इंट्रोड्यूस की है वो इधर लिखी जाएगी, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इधर क्या क्या आता है, इधर आता है जनरली ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स के ऊपर जो इंटरेस्ट लगा है वो आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो उसके बाद हम क्या निकाल लेते हैं, बैलेंस कैरिड डाउन। तो बैलेंस ब्रो डाउन का मतलब तो होता है ओपनिंग, और बैलेंस कैरी डाउन का मतलब होता है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, जिसका भी अकाउंट हम बना रहे हैं। अब देखो हमें ये वाली चीजें गिवन होती है जनरली में, तो हमें क्लोजिंग कैपिटल निकालना तो कैसे निकालते हैं हम, ओपनिंग कैपिटल जो क्रेडिट साइड वाले वो आइटम क्या हो जाएंगे, इसमें ऐड हो जाएंगे, सैलरी इसमें ऐड हो जाएगी, कमीशन इसमें ऐड हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो भी प्रॉफिट है पार्टनर का वो ऐड हो जाएगा, बैंक ऐड हो जाएगा, और कोई विड्रॉ किया है तो वो इधर आ जाएगा, कैपिटल विड्रॉवल, ठीक है। और डेबिट साइड वाले क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे, तो क्या जाएगा हमारे पास, बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा, ठीक है। तो क्रेडिट साइड वाले आइटम हमने ऐड किए हैं, डेबिट साइड वाले हमने क्या किए, माइनस किए हैं, तो क्या आ गया हमारे पास, क्लोजिंग कैपिटल आ गया। कभी कभी क्या होता है कि हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन होता है क्वेश्चन के अंदर, ये बात ध्यान रखनी है आपको, 31 मार्च लिखा होगा वहां पे, तो क्लोजिंग कैपिटल गिवन होता है, लेकिन हमें इंटरेस्ट किसके ऊपर चाहिए, ओपनिंग कैपिटल के ऊपर चाहिए। तो यहां से चले थे तो ये वाले आइटम हमने ऐड किए थे, ये वाला आइटम हमने माइनस किया, तब यहाँ पहुंचे। तो आप उल्टा चलोगे तो ये वाला आइटम आप वापस क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, और ये वाला आइटम आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। सिंपली अगर देखना है तो क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगी आपको, तो क्लोजिंग कैपिटल में आपको ऐड करना है डेबिट साइड आइटम्स, जो भी आप डेबिट साइड में लिखते हो वो आपको ऐड करना है, और क्रेडिट साइड वाले आइटम आपको माइनस करने हैं, ठीक है, जितने भी होंगे। तो क्या जाएगा आपका, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा, फिर इसके ऊपर क्या करना है आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो आई होप आपका फ्रेम बन गया होगा दिमाग में। तो यहाँ पे दो चीज इंपॉर्टेंट होती है, कौन कौन सी, एक तो आपको डेट हमेशा कंसिडर करनी है, और दूसरा क्या कंसिडर करना है, ऑलवेज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेटेड एंड ओपनिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब देखो क्वेश्चन की हेल्प से थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ए है और बी है, पार्टनर है 2:1 में, ए ने कैपिटल लगाई हुई है फॉर एग्जांपल 5 लाख, और बी ने लगाई हुई है 3 लाख, ठीक है। और ये बोला है कि इंटरेस्ट देना है आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। तो देखो सिंपल सा है, 5 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 50,000, तो 50,000 तो ए का बन गया, और 3 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 30,000 बी का बन गया। तो बताओ यहां से, ये तो होता है सिंपल केस, बिल्कुल इसमें कोई लेना देना नहीं है। अगर ये बोला हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ए और बी ने बिजनेस को जो स्टार्ट किया है, बिजनेस स्टार्टेड ऑन 1 जुलाई, ठीक है। तो देखो जो ये देखो लिखा है 10% पर एनम लिखा हुआ है, 10% पर एनम, तो 5 लाख की कैपिटल है, इसका 10% करेंगे वो पूरे साल 12 महीने के आएगा, लेकिन बिजनेस स्टार्ट कब हुआ आपका, 1 जुलाई को। तो जुलाई से मार्च कितने मंथ के लिए कैपिटल रही फर्म के अंदर, 9 मंथ के लिए। तो आप 9 मंथ का यहाँ पे कैलकुलेट कर देंगे, तो 9 मंथ का कैलकुलेट कीजिए, ये हो गया 50,000 का 25, 12,500, और 12,500 का हो जाएगा 37,500, ये कितना बन रहा है, 37,500 बन रहा है। ऐसे आप 3 लाख कैलकुलेट कर लेंगे, 3 लाख मल्टीप्लाई 10% फॉर 9 मंथ्स। तो ये भी सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो दूसरा केस क्या आ सकता है, दूसरा केस क्या आ सकता है, देखो 10% पर एनम है, और इंफॉर्मेशन आपको क्या दे रखी है, ए इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल, ए इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ रुपीज 1 लाख ऑन 30th सितंबर। बताओ कोई डाउट है तो अब ध्यान से देखो, 5 लाख जो ए की कैपिटल है, 5 लाख, इसका कितना निकालेंगे हम, 10% निकालेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बताओ,
दो मेथड बताऊंगा, दोनों से आप कर सकते हो। मेथड एक 5 लाख 10% और 5 लाख पूरे साल बिजनेस के अंदर रही है तो कितना आ जाएगा 50,000। तो ये तो 5 लाख के ऊपर। ए ने 1 लाख रुपए और इंट्रोड्यूस किए हैं, 1 लाख, इसके ऊपर भी फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इसका कितना हो जाएगा 10%। लेकिन जो 1 लाख है वो कब इंट्रोड्यूस किए फर्म के अंदर, 30 सितंबर को, मतलब सितंबर मंथ हो गया। तो कितने महीने के लिए फर्म में बची, वो बची 6 मंथ के लिए, तो कितना हो जाएगा 5,000। ठीक है, तो 50,000 प्लस 5,000 कितना हो जाएगा 55,000। तो ए का पूरे साल का इंटरेस्ट कितना बना है, इन दोनों को कर देंगे प्लस। ठीक है, तो ये 5 लाख के ऊपर आपका हो गया 50,000। 1 लाख और इंट्रोड्यूस किया तो उसके ऊपर भी आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है 10%। लेकिन वो इंट्रोड्यूस की थी 30 सितंबर को, इसका मतलब 6 महीने का आपको इंटरेस्ट देना, सितंबर से मार्च तक का। एक तरीका तो ये करने का। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका आपको ये देखना है कि कब कैपिटल चेंज हो रही है, वहीं पर हमें कैलकुलेशन करनी है। फॉर एग्जांपल ए है, ए की कैपिटल थी 5 लाख, इसका 10%। तो आपको देखना है कि कैपिटल कब तक चलती रही, जब तक उसमें चेंज हुआ ही नहीं। किस दिन चेंज हुआ है उस दिन हम चेंज देख लेंगे। चेंज कब हुआ है, सितंबर को हुआ है, तो पहले 6 मंथ का निकालो इसका। तो 6 मंथ का हो जाएगा 25,000। बताओ कोई डाउट है तो ये चेक करना है कि आपको कैपिटल चेंज कब हुई है। जिस दिन चेंज हो जाएगी पहले वहां तक निकाल लेंगे। देखो 5 लाख थी, 30 सितंबर 6 महीने तक, अप्रैल से सितंबर तक 6 महीने का इंटरेस्ट बन गया। उसके बाद आपको चेक करना है कैपिटल हो कितनी गई है। तो 5 लाख तो पहले से थी, 1 लाख और आ गई है, अब कैपिटल कितनी हो गई है 6 लाख, इसका 10%। और ये कब तक चली बिना चेंज हुए, ये पूरे साल अब बिना चेंज हुए चलिए, तो पहले इसका निकाल देंगे 6 महीने का, सितंबर से मार्च तक का। तो ये हो जाएगा आपका 30,000। तो देखो इनको टोटल करो, कितना आ रहा है 55,000। तो चाहे तो इस मेथड से निकाल लो, चाहो तो इस मेथड से निकालो। मैं एक बार आपके लिए फटाफट दोबारा रिवाइज कर देता हूं। पहले देखो 5 लाख थी, वो पूरे साल आपकी कैपिटल फर्म के अंदर थी, तो हमने इसका पूरे साल का निकाल लिया 50,000। और जो एडिशनल इंट्रोड्यूस किए 1 लाख, उसका 30 सितंबर तक इंट्रोड्यूस की थी, तो सितंबर से मार्च तक का 6 महीने का बना 1 लाख का 5,000। फिर दोनों को टोटल कर लेंगे। दूसरा मेथड क्या है कि आप ये चेक करो कि कैपिटल चेंज कब हो रही है, तब तक निकालो। उसके बाद फिर कब चेंज हो रही है तब तक निकालो। देखो 5 लाख थी, अप्रैल में 5 लाख थी, मई में भी, जून में भी, जुलाई में भी, अगस्त में भी, सितंबर तक 5 लाख थी, लेकिन 30 सितंबर को नई कैपिटल आई, तो पहले हम 6 महीने का निकाल लेते हैं 25,000। अब टोटल कैपिटल कितनी हो गई है, 5 लाख पहले की, 1 लाख अब की, अब टोटल होगी 6 लाख। ये कब तक चली, ये फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने तक और चलिए। तो फिर इसका 6 महीने निकाल देंगे 30,000, दोनों को क्या कर देंगे हम टोटल कर देंगे। तो आई होप ये समझ गए होंगे आप। एक क्वेश्चन आपको और करा देता हूं जल्दी से। वैसे आपको दो चीजें हमेशा ध्यान रखनी है, डेट ध्यान रखनी है और ओपनिंग कैपिटल ध्यान रखनी है। ठीक है, ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं आपसे, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, एक और करा देते हैं। ये देखो ए है, बी है, इनका रेशियो है 3:2, इसकी कैपिटल है 5 लाख और इसकी कैपिटल है 6 लाख। ठीक है, ये कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है, जस्ट फॉर एग्जांपल हम 10% पर एनम कर लेते हैं। अगर 10% नहीं तो ये कर लो, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, 12% पर एनम। ये लिखा कि ए ने तो इंट्रोड्यूस की है, ए ने इंट्रोड्यूस की है 50,000 रुपीज और ऑन 1 जुलाई। ठीक है, और बी ने विड्रॉ किया है, बी विड्रॉ रुपीज 50,000 ऑन 1 जुलाई, so that their capital will be, their capital will be equal। ठीक है, या तो खुद बता दिया या फिर आपको बोल सकता है कि दोनों अपनी अपनी कैपिटल इक्वल करना चाहते हैं तो इक्वल कर लेंगे, वो क्वेश्चन की फ्रेमिंग के ऊपर है। तो मैंने खुद ही कर दिया, ए ने 50,000 इंट्रोड्यूस किया 5 50 हो जाएंगे, बी ने विड्रॉ किया तो 5 50 हो जाएंगे, दोनों कैपिटल क्या हो जाएगी यहाँ पे बराबर हो जाएगी। तो पहले हम करते हैं कैलकुलेशन ऑफ ए, कैलकुलेशन ऑफ ए। ठीक है, तो देखो ए का 5 लाख, देखो तो 5 लाख था और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12%,
तो हम ये चेक करेंगे कब तक कैपिटल उसकी अनचेंज थी, पहले वहां तक चलो। जुलाई को कुछ ना कुछ हुआ है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई को कुछ ना कुछ कैपिटल में ऊंच नीच हुई है, प्लस माइनस। पहले हम जुलाई तक का निकाल के रख लेते हैं, 3 महीने का। 12 से 12 कट जाएगा, 0 से 0, 5 3 से 50। तो ये देखो ये आ गया 15,000 जुलाई तक का, अप टू जुलाई। उसके बाद कैपिटल कितनी हो गई, देखो 5 लाख तो पहले थी, 50,000 और इंट्रोड्यूस की थी, अब टोटल कैपिटल कितनी हो गई है 5,50,000। तो इसका 12%। अब चेक करना ये कैपिटल कब तक चली है अनचेंज। जुलाई के बाद देखो एक ही कैपिटल में कुछ भी नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये मार्च तक कैपिटल अनचेंज रही थी। तो अब बाकी के 9 मंथ का हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल देंगे। तो 9 5 जा 45, 49, 0 0। तो ये आ गया 5 लाख का 9 मंथ का। अब इन दोनों को क्या कर लोगे आप, ऐड कर दोगे। ऐड कर लो, कितना आ गया 500, 9 5 14 कर गया 164,500 आ गया। बताओ कोई डाउट है तो? सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है, कोई दिक्कत है तो बताओ। अब इधर कैलकुलेशन करते हैं हम बी की, कैलकुलेशन ऑफ बी। तो पहले बी का देखो, बी की कैपिटल थी 6 लाख, तो लिख लिया हमने 6 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%। अब चेक करो बी की कैपिटल अप्रैल में 6 लाख थी, मई में 6 लाख थी, जून में 6 लाख थी, 1 जुलाई को चेंज हो गई। तो पहले जुलाई से पहले तक का हम कैलकुलेशन करके रख लेते हैं। 6 3 जा 18,000, तो जुलाई तक बन गया 18,000, कोई दिक्कत नहीं है। जुलाई में उसने देखो विड्रॉ की है, तो कैपिटल बढ़ी नहीं है, कैपिटल घट गई है, और घटकर कितनी हो गई है 5,50,000। तो अब इसका 12% हम निकालेंगे। अब देखो जुलाई के बाद फिर कैपिटल में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, तो इसका मतलब मार्च तक ऐसे रही थी, तो मार्च तक का हम निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 0 0 9 5 जा 45, 49,500। दोनों का टोटल कर लो, 987, 67,500। ए का बन रहा है 64,500 और बी का बन रहा है 67,500। अब ये हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखा सकते हैं। तो कुछ नहीं करना आपको, जब कैपिटल चेंज होती है उसके हिसाब से आप कर सकते हो। मैंने आपको दोनों मेथड बताया, दोनों करके दे सकते हो, पर ये मेथड है दोनों केस में सुटेबल है, विड्रॉ में भी और इंट्रोड्यूस में भी। तो आई होप ये समझ गए होंगे आप, ठीक है। अब देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में शायद मैं एक पॉइंट बताना भूल गया था, तो पॉइंट मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में क्या था। एक तो प्रोडक्ट मेथड हमने सीखा था, एक एवरेज मेथड हमने सीखा था, एक पॉइंट और है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का, वो मैं यहीं बता रहा हूँ आपको। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल लिखा हो 5,000 पे विड्रॉ किए हैं ड्यूरिंग द ईयर, विड्रॉ बाय पार्टनर, ठीक है, विड्रॉ बाय पार्टनर ऑन 1 जुलाई, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है आपका 18% पर एनम, ठीक है। अब देखो 5,000 विड्रॉ किए हैं, तो इसका इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, 5,000 मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है 18%, और विड्रॉ कब किया है जुलाई से, तो जुलाई से मार्च तक का हम काउंट करेंगे 9, ये ऐसे निकाल लेंगे। दूसरा तरीका क्या है, मतलब दूसरा कैसे दे सकता है हमको 5,000 विड्रॉ। अब देखो रेगुलरली देगा तो हम प्रोडक्ट मेथड लगा लेंगे, इवनली देगा तो हम एवरेज मेथड लगा लेंगे, सिंपल सा देंगे तो क्या करना है वो मैं आपको बताने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है आपका 18% पर एनम, ठीक है। और एक और क्वेश्चन है सेम, 5,000 विड्रॉ बाय पार्टनर, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दे रखा है 18%। देखो अब ये तीन कॉन्सेप्ट है, तीनों में डिफरेंस क्या, देखो यहाँ पे 5,000 है और यहाँ पे आपको डेट गिवन है, कौन सी डेट को विड्रॉ किया है, तो डेट के अकॉर्डिंग हमने मंथ काउंट कर लिए। लेकिन इसमें देखो ये लिखा है सिर्फ 5,000 पार्टनर ने विड्रॉ किए, उसके बाद कोई डेट नहीं लिखी है, तो 5,000 का 18% कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कोई डेट नहीं लिखी है और 5,000 यहाँ पे भी कोई डेट नहीं लिखी, तो 18% कर देंगे। इस वाले केस में और इस वाले केस में क्या डिफरेंस है, देखो ध्यान से। अगर आपको डेट गिवन नहीं होती है विड्रॉ की इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के अंदर, तो हम चेक करते हैं कि जो रेट गिवन है परसेंटेज की, उसके पीछे पर एनम गिवन है या पर एनम गिवन
नहीं है। अगर पर एनम गिवन है तो हम एवरेज मान लेते हैं 6 मंथ, तो 6/12 कर देंगे। और अगर पर एनम गिवन नहीं है तो हम एवरेज नहीं मानेंगे, सीधा का सीधा पूरा निकाल देंगे। 18 5 90, 900, और इसका कितना हो जाएगा 450। ये बात आपको ध्यान रखनी। ध्यान देखो, अगर विड्रॉ की डेट गिवन नहीं है तो आप चेक करेंगे कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है उसके पीछे पर एनम गिवन है या नहीं है। अगर पर एनम गिवन है तो हम एवरेज मानेंगे 6 मंथ, अगर पर एनम गिवन नहीं तो कोई एवरेज नहीं मानेंगे, कंप्लीटली 18% क्या करना आपको कैलकुलेट करना है। तो ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में। अब छोटे छोटे पॉइंट है, एक पॉइंट और बता देता हूं साथ में, फिर वीडियो को यहाँ पे खत्म करेंगे। एक होता है सैलरी, सैलरी ऑफ पार्टनर। इसका क्या करना है, देखो सिंपल सैलरी है, आपको सैलरी चार्ज करनी है पर एनम, ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपको पर मंथ गिवन है तो मल्टीप्लाई बाय कर लेंगे 12, और अगर आपको पर क्वार्टर गिवन है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 4। जैसे क्वेश्चन, ये पार्टनर है, इसको सैलरी मिलती है 2000 पर मंथ, तो साल की कितनी हो जाएगी 24,000। क्योंकि हम जो प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन बना रहे हैं वो कितने महीने का बना रहे हैं, पूरे साल का बना रहे हैं, 12 महीने का, तो 12 महीने की हमें सैलरी क्या करनी है यहाँ पे चार्ज करनी। फॉर एग्जाम्पल बी पार्टनर है, इसको सैलरी मिलती है 4000 पर क्वार्टर, तो पूरे साल की कितनी हो जाएगी, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 16,000। तो सैलरी का और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो चुका है, आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी हो चुका है। तो बाकी के जो कॉन्सेप्ट है वो हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।